हरिओम। तो आज के इस सेशन में मैं आप लोगों के साथ बहुत ही स्पेशल और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ, जिसे आप लोगों को बहुत ही ध्यान से सुनना चाहिए, जिससे कि आप लाइफ टाइम अपना एक स्वस्थ जीवन और लंबा जीवन जी सकें। तो हम आज बात करते हैं त्रिदोषों की। हमारे शरीर में त्रिदोष होते हैं, वात पित्त कफ। ये तीनों दोष वही हैं जो हमारे पूरे शारीरिक और मानसिक संतुलन को बनाकर रखते हैं। और जब ये दोष अपने संतुलन खोने लगते हैं, जब ये दोष हमारे शरीर में बढ़ने लग जाते हैं, तो इसकी वजह से हमारे शरीर में परेशानियां आने लग जाती हैं, बीमारियां आने लग जाती हैं। तो आज इसी चीज के लिए इन त्रिदोषों को किस तरीके से हम बैलेंस करें, इस चीज के लिए हम बात करेंगे। योग में त्रिदोष को बैलेंस करने के लिए आसन भी हैं, प्राणायाम भी है। तो मैं आज आप लोगों को बताना चाहूंगी कि जो ये वात पित्त कफ प्रकृति के लोग हैं, ये अलग अलग सिम्टम्स होते हैं। जो भी वात प्रकृति के लोग हैं उनको ज्वाइंट्स पेन होगा, ज्वाइंट से बहुत ज्यादा पेन होगा, सुस्त रहेंगे, चिड़चिड़े रहेंगे बहुत ज्यादा। और जो पित्त प्रकृति के लोग होंगे, पित्त प्रकृति के लोगों को जलन बहुत होती है, एसिडिटी बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से वो पूरे टाइम चिड़चिड़े रहे आते हैं, पूरे टाइम टेंशन में रहते हैं। और जो कफ प्रकृति के लोग होंगे उनको साइनस की प्रॉब्लम होगी। अगर कफ प्रकृति की बढ़ी हुई है जिनमें, उनको साइनस की प्रॉब्लम बहुत होगी। उनको बुखार भी आएगा, साइनस भी आएगा, शरीर भी टूटता रहेगा, आलस आता रहेगा, सुस्ती बनी रहेगी। तो ये कफ प्रकृति के लोग हैं। तो इसको हम बैलेंस्ड कैसे करें? तो इसके लिए कुछ खड़े होकर आसन है, कुछ बैठकर आसन है, कुछ लेटकर आसन है। खड़े होकर आप वृक्षासन और ताड़ासन कर सकते हैं, जिससे कि आपकी पूरी बॉडी में खिंचाव होता है, पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा होता है। इसकी वजह से आपके वात पित्त कफ त्रिदोष संतुलित होते हैं। बैठकर आप अर्धमत्स्येंद्र आसन, सेतु बंधासन, बालासन ये आराम से कर सकते हैं। देन लेटकर किए जाने आसनों में आप भुजंगासन, शवासन बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और इनको बैलेंस्ड करने के लिए जो प्राणायाम है वो है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम आपको जरूर करना चाहिए और साथ में शीतली प्राणायाम करना चाहिए। सिर्फ ये 2 प्राणायाम आप कर लीजिए, आपके त्रिदोष बिल्कुल सही तरीके से बैलेंस्ड रहेंगे। तो अगर आप लोग अपने त्रिदोषों को कंप्लीटली तरीके से संतुलित रखना चाहते हैं तो आपको आसन और प्राणायाम का साथ जरूर लेना पड़ेगा। और अगर आपकी ये त्रिदोष संतुलित है तो आप जीवन भर एक संतुलित जीवन, स्वस्थ जीवन और लंबा जीवन जी लेंगे। सारा खेल हमारे शरीर में इन त्रिदोषों का है। तो अपने त्रिदोष संतुलित रखिए और पूरा जीवन स्वस्थ तरीके से, सुखी तरीके से जिए। हरिओम।